गौतम बुद्ध कोई भगवान बनकर पैदा नहीं हुए थे। वे भी हमारी तरह एक इंसान थे, डर, भ्रम, प्रश्न और पीड़ा से भरे हुए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने दुख से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने दुख को समझने का साहस किया। और वही साहस उन्हें बुद्ध बना गया। बुद्ध का ज्ञान किसी किताब में बंद नहीं है, वो किसी मंदिर की दीवारों में नहीं रहता। वो तो हर उस इंसान के भीतर है जो अपने मन को देखने की हिम्मत करता है। विचार एक, दुख कोई शाप नहीं, एक संदेश है। बुद्ध कहते हैं दुख जीवन की सच्चाई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन सिर्फ दुख है। इसका अर्थ है दुख एक संकेत है। जैसे शरीर में दर्द किसी बीमारी का संकेत देता है, वैसे ही मन का दुख किसी गलत पकड़ का संकेत देता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि दुनिया बुरी है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार चले। कहानी, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, कृपया मुझे दुख से मुक्त कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखा सकता हूं कि तुम दुख को पकड़ कैसे रहे हो। वो व्यक्ति चुप हो गया। दुख तब पैदा होता है जब हम कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो व्यक्ति ऐसा क्यों है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। यानी हम वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं जो है उससे युद्ध मत करो, उसे समझो, विचार दो, इच्छा ही दुख की जड़ है। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, तृष्णा ही दुख का कारण है। लेकिन ये तृष्णा क्या है? ये सिर्फ धन या सुख की चाह नहीं है। ये है सही साबित होने की चाह, नियंत्रण की चाह, स्थायित्व की चाह, किसी को अपना बना लेने की चाह। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे और जो बुरा है वो कभी आ ही नहीं। यही चाह हमें दुखी बनाती है। उदाहरण, मान लो तुम खुश हो, लेकिन उसी क्षण मन कहता है काश ये खुशी हमेशा रहे। यही विचार खुशी को डर में बदल देता है। डर की कहीं ये चला न जाए। बुद्ध कहते हैं जो आता है वो जाएगा, जो जाता है वो आया था। जब तुम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हो तो दुख की जड़ सूखने लगती है। विचार 3, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। बुद्ध कहते हैं मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन बुद्ध मन को दुश्मन नहीं कहते, वे कहते हैं मन एक औजार है। समस्या तब होती है जब औजार मालिक बन जाता है। आत्मचिंतन, दिन भर तुम्हारे मन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या वे सभी तुम्हारे हैं या तुम बस उन्हें देख रहे हो? बुद्ध कहते हैं तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब ये समझ आ जाती है तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। विचार 4, क्रोध एक जहर है जिसे हम खुद पीते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। लंबे समय तक बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो थक गया, बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता। क्रोध दूसरे को नहीं जलाता, वो पहले हमें जलाता है। क्रोध का अर्थ है हम किसी और को अपने भीतर घर दे रहे हैं। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हें क्रोधित करता है वो तुम्हें नियंत्रित करता है। विचार 5, अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है। हम कहते हैं मेरा अपमान हुआ, मेरी इज्जत, मेरी सफलता, मेरा दुख,
लेकिन बुद्ध पूछते हैं, ये मैं कौन है? क्या तुम वही हो जो बचपन में थे? क्या तुम वही हो जो कल थे? शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, तो फिर ये मैं स्थिर कैसे हो सकता है? बुद्ध का सत्य। बुद्ध कहते हैं, जहां मैं ढीला पड़ता है वही शांति जन्म लेती है। अहंकार कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है, और आदत देखने से टूटती है। भाग 1 का सार। इस पहले भाग में बुद्ध हमें ये सिखाते हैं, दुख से लड़ो मत, उसे समझो, इच्छा को देखो, पकड़ो मत, मन को पहचानो, मन मत बनो, क्रोध को मत पालो, मैं को हल्का करो। ये शुरुआत है, यात्रा अभी बाकी है। विचार 6। कर्म का अर्थ सजा नहीं, जिम्मेदारी है। अधिकतर लोग कर्म को डर की तरह समझते हैं। वे कहते हैं, जो करोगे वही भुगतोगे। लेकिन बुद्ध का कर्म दर्शन डर नहीं सिखाता, वो जागरूकता सिखाता है। बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी चेतना से बनता है। अगर तुम क्रोध में कुछ करते हो तो कर्म क्रोध का बनता है। अगर तुम करुणा में कुछ करते हो तो कर्म करुणा का बनता है। गहरी बात, एक ही काम 2 लोग करें, पर दोनों का कर्म अलग होगा। क्यों? क्योंकि कर्म का बीज इरादे में होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने काम से पहले अपने मन को देखो। विचार 7। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक अवस्था है। लोग बुद्ध से पूछते थे, ध्यान कैसे करें? बुद्ध मुस्कुराते थे। वे कहते, जब तुम जानने की कोशिश करते हो तुम चूक जाते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो तुम करो, ध्यान वो स्थिति है जो तब आती है जब तुम करना छोड़ देते हो। उदाहरण, जब तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी को बहते देखते हो, वो ध्यान है। जब तुम सांस को जैसा है वैसा महसूस करते हो, वो ध्यान है। ध्यान का मतलब है कुछ भी बदलने की कोशिश न करना। विचार 8। मृत्यु अंत नहीं, शिक्षक है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम उसे दुश्मन मानते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो मरता है वो तुम्हें जीना सिखाता है। मृत्यु याद दिलाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है उससे चिपकना दुख को जन्म देता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। वो टालता नहीं, वो रुकता नहीं, वो सच में उपस्थित होता है। विचार 9। प्रेम और आसक्ति में अंतर। बुद्ध प्रेम के विरोधी नहीं थे, वे आसक्ति के विरोधी थे। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूं। आसक्ति कहती है, तुम मुझे खुश करने के लिए हो। सत्य, जहां डर है वहां प्रेम नहीं है, जहां पकड़ है वहां करुणा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। जब तुम किसी को जकड़ते हो तुम उसे खोने लगते हो। विचार 10। मौन सबसे ऊंचा उपदेश है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, ईश्वर क्या है? बुद्ध चुप रहे। लोग असहज हो गए। फिर बुद्ध बोले, जो शब्दों में आ जाए वो सत्य नहीं। मौन में कोई भ्रम नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। मौन में बस अनुभव होता है। विचार 11। जागरूकता ही असली साधना है। बुद्ध की साधना गुफाओं तक सीमित नहीं थी। वे कहते थे, जब तुम चलते हो तो जानो कि तुम चल रहे हो। जब तुम खाते हो तो जानो कि तुम खा रहे हो। यही है सजगता, माइंडफुलनेस। गहरी बात, जागरूक व्यक्ति भविष्य में नहीं जीता, वो अतीत में नहीं जीता, वह यही जीता है, और यही शांति है। विचार 12। निर्वाण कोई जगह नहीं, एक बुझना है। लोग सोचते हैं
निर्वाण कोई स्वर्ग है। बुद्ध कहते हैं निर्वाण का अर्थ है आग का बुझ जाना। किस आग का? इच्छा की आग, क्रोध की आग, भ्रम की आग। जब ये आग बुझती है तो जो बचता है वही निर्वाण है। विचार 13। बुद्ध बनने का अर्थ विशेष होना नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं कोई विशेष नहीं, मैंने सिर्फ देखा, जो देखा वही बताया। इसलिए बुद्ध अनुयायी नहीं चाहते थे, वे जागरूक इंसान चाहते थे। अंतिम विचार, पद तुम्हें खुद चलना है। बुद्ध कहते हैं मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा। कोई तुम्हारे लिए जाग नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक बार तुम देख लो तो लौटना संभव नहीं। भाग 2 का सार। इस भाग में बुद्ध हमें सिखाते हैं कर्म डर नहीं, समझ है। ध्यान करना नहीं, होना है। मृत्यु जीवन की गुरु है, प्रेम स्वतंत्र करता है, मौन सत्य के करीब है, निर्वाण एक बुझना है। विचार 6। कर्म का अर्थ सजा नहीं, जिम्मेदारी है। अधिकतर लोग कर्म को डर की तरह समझते हैं। वे कहते हैं जो करोगे वही भुगतोगे। लेकिन बुद्ध का कर्म दर्शन डर नहीं सिखाता, वो जागरूकता सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कर्म तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी चेतना से बनता है। अगर तुम क्रोध में कुछ करते हो तो कर्म क्रोध का बनता है। अगर तुम करुणा में कुछ करते हो तो कर्म करुणा का बनता है। गहरी बात, एक ही काम 2 लोग करें पर दोनों का कर्म अलग होगा। क्यों? क्योंकि कर्म का बीज इरादे में होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने काम से पहले अपने मन को देखो। विचार 7। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक अवस्था है। लोग बुद्ध से पूछते थे ध्यान कैसे करें? बुद्ध मुस्कुराते थे। वे कहते जब तुम जानने की कोशिश करते हो तुम चूक जाते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो तुम करो, ध्यान वो स्थिति है जो तब आती है जब तुम करना छोड़ देते हो। उदाहरण, जब तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी को बहते देखते हो, वो ध्यान है। जब तुम सांस को जैसा है वैसा महसूस करते हो, वो ध्यान है। ध्यान का मतलब है कुछ भी बदलने की कोशिश न करना। विचार 8। मृत्यु अंत नहीं, शिक्षक है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम उसे दुश्मन मानते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो मरता है वो तुम्हें जीना सिखाता है। मृत्यु याद दिलाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है उससे चिपकना दुख को जन्म देता है। बुद्ध का दृष्टिकोण, जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। वो टालता नहीं, वो रुकता नहीं, वो सच में उपस्थित होता है। विचार 9। प्रेम और आसक्ति में अंतर। बुद्ध प्रेम के विरोधी नहीं थे, वे आसक्ति के विरोधी थे। प्रेम कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूं। आसक्ति कहती है तुम मुझे खुश करने के लिए हो। सत्य, जहां डर है वहां प्रेम नहीं है, जहां पकड़ है वहां करुणा नहीं है। बुद्ध कहते हैं प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। जब तुम किसी को जकड़ते हो तुम उसे खोने लगते हो। विचार 10। मौन सबसे ऊंचा उपदेश है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा ईश्वर क्या है? बुद्ध चुप रहे। लोग असहज हो गए। फिर बुद्ध बोले जो शब्दों में आ जाए वो सत्य नहीं। मौन में कोई भ्रम नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। मौन में बस अनुभव होता है। विचार 11। जागरूकता ही असली साधना है। बुद्ध की साधना गुफाओं तक सीमित नहीं थी। वे कहते थे जब तुम चलते हो तो जानो कि तुम चल रहे हो, जब तुम खाते हो तो जानो कि तुम खा रहे हो। यही है सजगता, माइंडफुलनेस। गहरी बात, जागरूक व्यक्ति भविष्य में नहीं जीता, वो अतीत में नहीं जीता, वह यही जीता है
और यही शांति है। विचार 12, निर्वाण कोई जगह नहीं, एक बुझना है। लोग सोचते हैं निर्वाण कोई स्वर्ग है। बुद्ध कहते हैं निर्वाण का अर्थ है आग का बुझ जाना। किस आग का? इच्छा की आग, क्रोध की आग, भ्रम की आग। जब ये आग बुझती है तो जो बचता है वही निर्वाण है। विचार 13, बुद्ध बनने का अर्थ विशेष होना नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं कोई विशेष नहीं, मैंने सिर्फ देखा, जो देखा वही बताया। इसलिए बुद्ध अनुयायी नहीं चाहते थे, वे जागरूक इंसान चाहते थे। अंतिम विचार, पद तुम्हें खुद चलना है। बुद्ध कहते हैं मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा। कोई तुम्हारे लिए जाग नहीं सकता, कोई तुम्हारे लिए मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक बार तुम देख लो तो लौटना संभव नहीं। भाग 2 का सार। इस भाग में बुद्ध हमें सिखाते हैं कर्म डर नहीं, समझ है। ध्यान करना नहीं, होना है। मृत्यु जीवन की गुरु है, प्रेम स्वतंत्र करता है, मौन सत्य के करीब है, निर्वाण एक बुझना है। विचार 14, आधुनिक मन सबसे ज्यादा व्यस्त है, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी है। आज का इंसान खाली नहीं बैठ सकता। अगर बाहर काम नहीं है तो भीतर शोर है। फोन, नोटिफिकेशन, सोच, तुलना, डर। बुद्ध कहते जहां मन लगातार भागता है वहां शांति असंभव है। आज का मन एक पल में 10 जगह होता है, लेकिन वो कभी यही नहीं होता। सच्चाई, आधुनिक इंसान को दुख इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, दुख इसलिए है क्योंकि उसका मन कभी रुकता नहीं। विचार 15, तुलना ही आधुनिक दुख की जड़ है। बुद्ध के समय इंस्टाग्राम नहीं था, फिर भी बुद्ध ने कहा दूसरों को देखकर अपने मूल्य को मत आंको। आज हम क्या करते हैं? किसी की सफलता, किसी की खुशी, किसी का शरीर, किसी का जीवन, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बुद्ध का सीधा उत्तर, जो तुम नहीं हो बनने की कोशिश मत करो। तुलना तुम्हें बेहतर नहीं बनाती, वो तुम्हें खोखला बनाती है। विचार 16, सोच समस्या नहीं है, पहचान समस्या है। आज लोग कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत सोच चलती है। बुद्ध कहते सोच चलना सामान्य है, उसमें खो जाना समस्या है। समस्या सोच नहीं है, समस्या यह है कि हम सोच को ही मैं मान लेते हैं। गहरा सत्य। विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादल आएंगे, जाएंगे। अगर तुम खुद को बादल समझ बैठे तो तूफान निश्चित है। विचार 17, तनाव भविष्य में जीने का परिणाम है। बुद्ध कहते भविष्य सिर्फ एक विचार है, लेकिन हम कल की चिंता, अगले महीने का डर, आने वाले साल की बेचैनी। तनाव वर्तमान में नहीं होता, तनाव हमेशा कल्पना में होता है। अभ्यास, इस क्षण पूछो क्या अभी इसी पल मैं सुरक्षित हूं? अक्सर उत्तर होगा हां, यही शांति का दरवाजा है। विचार 18, खुशी पाने की दौड़ ही दुख है। आधुनिक दुनिया कहती है और पाओ तभी खुश रहोगे। बुद्ध कहते जिसे पाना है वो कभी पूरा नहीं होगा। खुशी कोई वस्तु नहीं, वो कोई मंजिल नहीं। खुशी प्रतिरोध के खत्म होने का नाम है। सरल सत्य, जब तुम कहते हो ये पल ठीक नहीं है, तुम दुख पैदा करते हो। जब तुम कहते हो ये भी स्वीकार है, तुम मुक्त होते हो। विचार 19, डिजिटल युग में मौन सबसे बड़ा विद्रोह है। आज हर कोई बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, राय दे रहा है, लेकिन कौन सुन रहा है? बुद्ध कहते जो सुन सकता है वही समझ सकता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन गहराई है। मौन का अर्थ फोन बंद करना नहीं, लोगों से भागना नहीं। मौन का अर्थ है भीतर प्रतिक्रिया न करना। विचार 20, आधुनिक मन को जंगल नहीं जागरूकता चाहिए।
लोग सोचते हैं शांति पाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध कहते, भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। तुम बाजार में रहकर भी जाग सकते हो, तुम काम करते हुए भी मुक्त हो सकते हो। विचार 21। बुद्ध आज होते तो क्या कहते? शायद वे कहते, फोन को दोष मत दो, दुनिया को दोष मत दो, सिस्टम को दोष मत दो, अपने मन को देखो, क्योंकि हर युग में दुख का कारण बाहर नहीं रहा। विचार 22। जागरण कोई चमत्कार नहीं, एक धीमी समझ है। बुद्धत्व एक दिन में नहीं आता, यह कोई बिजली की चमक नहीं, ये धीरे धीरे अज्ञान का ढीला पड़ना है। सुंदर सत्य, एक दिन तुम देखोगे तुम कम रिएक्ट करते हो, तुम ज्यादा सुनते हो, तुम कम पकड़ते हो, और तब समझोगे यात्रा चल रही है। विचार 23। दुख से भागो मत, उसे समझो। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा दुख खत्म कर दो, उन्होंने कहा दुख को समझो, क्योंकि जिस चीज को तुम समझ लेते हो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। दुख कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। संकेत की कहीं न कहीं हम वास्तविकता से लड़ रहे हैं। आत्मचिंतन। जब भी दुख आए अपने आप से पूछो, मैं अभी किस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, मैं किस चीज को वैसा नहीं होने दे रहा जैसा वह है। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। विचार 24। 4 आर्य सत्य बुद्ध का सबसे व्यावहारिक ज्ञान। बुद्ध का पूरा मार्ग 4 सरल सत्यों पर टिका है। एक पहला सत्य दुख है। ये निराशा नहीं है, ये ईमानदारी है। जब तक हम ये नहीं मानते कि हम दुखी हैं, तब तक हम जाग नहीं सकते। दूसरा सत्य दुख का कारण है। दुख बिना कारण नहीं आता, उसका कारण है तृष्णा, यानी चीजों को अपने अनुसार मोड़ने की चाह। तीसरा सत्य दुख समाप्त हो सकता है। यह सबसे आशा भरा सत्य है। बुद्ध कहते हैं जो बना है वो मिट सकता है, अगर दुख पैदा हुआ है तो वो समाप्त भी हो सकता है। चौथा सत्य दुख से मुक्ति का मार्ग है, और यही मार्ग बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। विचार 25। अष्टांगिक मार्ग 8 नहीं, एक ही मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को लोग 8 अलग अलग नियम समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं ये एक ही जीवन शैली है। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, दुनिया को वैसा देखना जैसी वह है, न अपनी उम्मीदों से रंगी हुई, न अपने डर से धुंधली। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, इरादा बदलो, जीवन बदल जाएगा। क्या तुम डर से जी रहे हो या समझ से? 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच, बुद्ध कहते हैं शब्द बीज होते हैं, जो तुम बोलते हो वही भीतर उगता है। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही कर्म किसी नियम से नहीं आते, वे जागरूकता से आते हैं। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, बुद्ध ने कभी धन को गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा धन मत कमाओ जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, जबरदस्ती नहीं, आलस नहीं, बस सजग प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, जो हो रहा है उसे जानते रहना, यही साधना है। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, जब मन बिखरता नहीं तो शांति अपने आप उतरती है। विचार 26 छोटे छोटे अभ्यास जो जीवन बदलते हैं। बुद्ध का मार्ग बड़े तप से नहीं, छोटे अभ्यास से चलता है। अभ्यास 1 रुकना सीखो, दिन में कई बार बस रुक जाओ, एक सांस, एक पल। अभ्यास 2 प्रतिक्रिया मत दो, हर बात का जवाब जरूरी नहीं, जहां प्रतिक्रिया रुकी वही मुक्ति शुरू हुई।
अभ्यास 3, जो है उसे रहने दो। कुछ भी सुधारने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। विचार 27, दुख तब टूटता है जब मैं ढीला पड़ता है। जैसे ही हम कहते हैं मेरे साथ, मेरे कारण, मेरे खिलाफ, दुख जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं जहां मैं हल्का हुआ वहां शांति भारी हो गई। विचार 28, मुक्ति का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं। बुद्ध ने घर छोड़ा ताकि ये दिखा सके कि घर के बिना भी घर के भीतर छोड़ा जा सकता है। मुक्ति का अर्थ है अंदर से स्वतंत्र होना। भाग 4 का सार। इस भाग में बुद्ध हमें सिखाते हैं दुख को समझना ही पहला कदम है। 4 आर्य सत्य जीवन का नक्शा है। अष्टांगिक मार्ग जीने की कला है। छोटे अभ्यास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मैं के ढीले पड़ते ही शांति आती है। विचार 29, अब कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब तक तुमने बहुत कुछ पढ़ा, दुख, इच्छा, मन, मुक्ति। लेकिन बुद्ध कहते हैं एक समय आता है जब समझ भी बोझ बन जाती है। अब और विचार जोड़ने की जरूरत नहीं। अब विचारों से विश्राम की जरूरत है। एक क्षण रुकिए, गाइडेड पॉज। अगर पढ़ रहे हो तो यही रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। बस ये जानो तुम यहां हो। यही शुरुआत है। विचार 30, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, एक घर वापसी है। लोग ध्यान को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ हासिल करना हो। बुद्ध कहते हैं तुम कहीं गए ही नहीं थे जो लौटना पड़े। ध्यान का अर्थ है जो तुम हमेशा थे उसे फिर से पहचान लेना। सरल सत्य, जब तुम दुखी होते हो तुम कुछ और बनने की कोशिश करते हो। जब तुम शांत होते हो तुम कुछ नहीं बनते, बस होते हो। विचार 31, पूरा ध्यान प्रवचन ऑडियो रेडी। अब इसे पढ़ो नहीं, इसे महसूस करो। ध्यान प्रवचन। आंखें बंद करो। अगर सहज लगे अपनी सांस को महसूस करो, जैसी है वैसी, न गहरी न हल्की, बस आना जाना। अगर विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई सुधार नहीं। अगर मन भटके तो कोई गलती नहीं, बस धीरे से सांस पर लौट आओ। इस क्षण तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। इस क्षण तुम पर्याप्त हो। यहां 10-15 सेकंड का मौन सोचिए। विचार 32, मौन में जो मिलता है वो शब्दों में नहीं आता। बुद्ध ने बहुत कम उपदेश दिए और बहुत ज्यादा मौन रखा। क्यों? क्योंकि सत्य बताया नहीं जाता, वह देखा जाता है। जब मन चुप होता है तो जीवन बोलता है। विचार 33, मृत्यु पर बुद्ध का अंतिम सत्य। बुद्ध मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, जो था वही रहेगा। मृत्यु किसी का अंत नहीं करती, वो सिर्फ रूप बदलती है। जो जाग चुका है वो जानता है कुछ भी खोया नहीं। विचार 34, बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध के अंतिम शब्द थे अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा सहारा लो, मेरी पूजा करो, मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा खुद को देखो। विचार 35, बुद्ध बनने का अर्थ क्या है? बुद्ध बनने का अर्थ है कम प्रतिक्रिया, ज्यादा जागरूकता, कम पकड़, ज्यादा स्वीकार। बुद्ध बनने का अर्थ विशेष होना नहीं, बुद्ध बनने का अर्थ है सच होना। अंतिम मौन, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। अब कुछ मत पढ़ो, बस बैठो। जो कुछ समझा उसे पकड़ो मत, जो कुछ नहीं समझा उससे लड़ो मत। बस इस क्षण को जैसा है वैसा रहने दो। इस पूरी श्रृंखला में बुद्ध ने हमें सिखाया दुख दुश्मन नहीं, शिक्षक है। इच्छा पकड़ है, प्रेम स्वतंत्रता, मन समस्या नहीं,
पहचान समस्या है, जागरूकता ही साधना है। निर्वाण कोई जगह नहीं, एक बुझना है। और अंत में तुम्हें कुछ बनना नहीं, बस देखना है। अंतिम शब्द, ऑथर्स क्लोजिंग। अगर यहां तक पढ़ पाए हो तो समझ लो, तुम बदलने नहीं, जागने आए थे। और जो एक बार जाग जाता है वो वापस सो नहीं पाता। यात्रा यही समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है।